कि लहरों को शांत समझकर ये मत समझना कि समंदर में रवानगी नहीं है। कि लहरों को शांत देखकर यह मत समझना कि समंदर में रवानगी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। जय श्री श्याम साथियों। किसी ने क्या खूब कहा है, जीवन में प्रार्थना और ध्यान का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रार्थना में आप भगवान की सुनते हो और ध्यान में भगवान आपकी सुनता है। हाय दोस्तों, मैं हेमंत। एक बड़ी छोटी सी कहानी है आपके लिए। एक बार दो दोस्त थे, तो उन दोनों में शर्त लग जाती है कि अगर तुम अपने आप को एक कमरे में 1 साल के लिए बंद कर लो तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। तुम्हारे पास खाना पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन तुम बाहर नहीं निकल सकते और छत पर भी नहीं जा सकते। तुम्हें सिर्फ घर के अंदर ही रहना है, वो भी अकेले। तो वो दूसरा दोस्त उसकी शर्त मान लेता है और कहता है, हाँ ठीक है। अब शर्त का दिन आने वाला था, तो इसे कमरे को एक घर में बंद कर देते हैं। उसके पास समय से खाना पहुंचाया करते थे। वो तो 10-15 दिन तो उस दोस्त ने बड़े आराम से निकाल लिए। लेकिन 10-15 रोज के बाद उसे चिड़चिड़ापन लगने लगा। वो दीवार पर मुक्के मारता, जोर जोर से गालियां देता, अकेलापन महसूस करता। अब उसे अपने आप पे चिढ़ाने लगी थी कि मैंने ऐसी शर्त क्यों मान ली। अब या तो वो घंटी बजा सकता था और बाहर निकल सकता था, लेकिन वो सोचता कि अगर मैं घंटी बजाऊंगा और बाहर निकलूंगा तो 10 लाख रुपए मुझे उसे देने पड़ेंगे, तो वो मैं कहाँ से दूंगा। अब यह सोचने लगा कि मुझे इस शर्त में ही कुछ तरकीब निकालनी पड़ेगी। तो उसने खाना उसके पास आ जाता था टाइम से, तो खाना खा लेता। और वो जब अकेलापन महसूस करता तो वह एक जगह बैठकर ध्यान करने लग जाता। अब वह ध्यान करने लगा तो उसे लगा कि यार, शर्त तो मेरे लिए ही अच्छी है। इस शर्त के ज़रिए मैं अपना खुद को महसूस कर रहा हूँ और अपने ध्यान के ज़रिए भगवान का नाम भी ले रहा हूँ। अब यह ध्यान लगाता रहता और अपने अकेलेपन को ख़त्म करता रहता। उस ध्यान के ज़रिए उसका दिमाग इतना विकसित हो गया कि वह अपना अकेलापन भी ख़त्म कर चुका था और किसी संत के भांति अपना ज्ञान अर्जित कर चुका था। वह उस शर्त से बहुत खुश हुआ और अब शर्त के सिर्फ 2 ही दिन बाकी थे। अब यह दूसरा दोस्त सोचता है कि अब मुझे इसे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, यह तो शर्त जीत गया। लेकिन उस दोस्त का सब दिवालापन हो गया था, व्यापार में उसे घाटा हो गया था। तो वह सोचने लगा कि मैं इसे 10 लाख रुपए कैसे दूंगा। तो उसने एक तरकीब निकाली। वह बंदूक लेकर गया और उसने सोचा कि दोस्तों को ही ख़त्म कर देता हूँ, शर्त भी ख़त्म हो जाएगी। तो वह जाता है उस घर के पास। वो देखता है कि दरवाज़ा तो खुला था और अंदर गया तो वहाँ पर उसे एक चिट्ठी मिलती है। वो चिट्ठी को पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि दोस्त, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने मुझसे ये शर्त रखी। मैंने इस शर्त के ज़रिए अपने आप को समझा और ध्यान के ज़रिए मैंने परमात्मा से बात की। अब मुझे शर्त का अब एक ही दिन बचा है, लेकिन मुझे तेरी शर्त के 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, क्योंकि मैं 10 लाख से कहीं अधिक ज्ञान अर्जित कर चुका। अब मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन में ज्ञान की ज़रूरत है, जो मुझे मिल चुका है। और मैं अब अकेला पूरे जीवन रह सकता हूँ और परमात्मा की भक्ति में लीन रह सकता हूँ। तो दोस्तों, हम इस कहानी से सीख सकते हैं कि अह, हमें भले ही कमरे में बंद नहीं होना है, लेकिन हमें दिन में 1 घंटा या ज़्यादा ना समय हो तो आधा घंटा 20 मिनट
तो भी ध्यान करना चाहिए, जिससे हम अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसे समझें और अपने आप का चिंतन करें। आपको खुद ही नए-नए रास्ते मिल जाएँगे और आपके दिन के जो 23 घंटे बाकी के रहेंगे, वो बहुत ही शक्तिशाली गुज़रेंगे। इसलिए हमें दिन में हर रोज़ ध्यान करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल बने और हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अ, हमारे चैनल पर हर रोज़ एक नई कहानी आपको मिलती रहती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कि लहरों को देखकर यह मत समझना कि समंदर में रवानगी नहीं है। जब भी उठेंगे, तूफान बनकर उठेंगे। इसी के साथ जय श्री श्याम। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।